वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। पुनरावृत्ति चैप्टर नंबर 12 देखते हैं आज। एक्सरसाइज 12.1 इसके क्वेश्चन देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। आपको मैक्सिमाइजेशन करना है इसका z का। तो यदि अधिकतमीकरण पूछा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन पूछा हुआ है, तब मिनिमाइजेशन नहीं करोगे अपनी तरफ से, कुछ और नहीं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। जितना पूछा हुआ क्वेश्चन में उतना ही काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं बनाना। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, इसका मैक्सिमाइजेशन करना है। किसका? जेड का। ये उद्देश्य फलन कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हैं, लाभ का अधिकतमीकरण। दुकान है या बिजनेस है तो क्या चाहेगा कि लाभ का क्या हो, अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। तो लाभ का अधिकतमीकरण, ठीक है। और लागत का न्यूनतमीकरण। जब भी आप दुकान में सामान लेने जाते हैं, आप चाहते हैं कि रेट कम से कम हो जाए, तो लागत का न्यूनतमीकरण या प्रॉफिट का अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और दूसरी बात कह सकते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मिनिमाइजेशन। ठीक हो। अब ये आपको रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, इन डेवलप में करना है। एक है और एक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में आप देखें। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x + 5y = कितना है, 15। पूरी इक्वेशन में मैं 15 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है। और तो कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा x/5, ये बन जाएगा y/3 = 1। होगा कि नहीं होगा? पूरी इक्वेशन में 15 से डिवाइड x/5 + y/3 = 1। अब इसको ट्रेस करेंगे। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा क्यों है? x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। ठीक है। जब वेरिएबल में इक्वेशन पावर 1 की होती है, मतलब वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 की। x भी 1 पावर का और y भी 1 पावर का है। तो 3x + 5y 15 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है। तो इसको जब आप ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक लाइन आएगी, एक सरल रेखा। ठीक हो गया। अब उसको ट्रेस करने का बड़ा सरल सा तरीका है। मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। अंतःखंड रूप में आपने रेखा को बदल दिया। ऐसे ही तल का समीकरण दिखा होगा आपने वहां, 3x + 5y + 6y = माना 15 है। ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इस तल द्वारा अक्षों पर कितना अंतःखंड काटा गया है। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस प्लेन ऑन एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 3x + 4y + 5z = फॉर एग्जाम्पल 10, 20, whatever is that। तो राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उस पूरे से इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर, जैसे मैंने इसमें क्या किया, 15 से इसको डिवाइड कर दिया। तो x/5, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट 1। माना यहाँ पर 2 होता तो 5/2 लिखता मैं इसको। आगे समझ में? तो तब x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट हुआ, 5। y एक्सिस पे कितना का इंटरसेप्ट हुआ, 3। तो ऐसा क्वेश्चन आपको वहां भी आ सकता है। प्लेन के इक्वेशन जहां आप करेंगे तो वहां 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का सब क्वेश्चन आ सकता है। एक प्लेन का इक्वेशन दे, उसमें अतिरिक्त क्या होगा, z होगा। जैसे इसमें तो केवल क्या है, x/y है, वहां पर z भी होगा। तो x के नीचे जो आएगा वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया, y के नीचे जो आएगा वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया। माइनस प्लस जो भी है, माना यहाँ पर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को यहाँ लाओगे, बीच में प्लस ही बनाओगे।
ठीक है। तो वाई एक्सिस पे वाई के डिनोमिनेटर में जो है वो वाई एक्स पर क्या हो गया, अंतरखंड हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। और जेड के जो डिनोमिनेटर में है वो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, बस सिंपल सा, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यहां मैं कर्व बनाता हूं, ये मैं ट्रेसिंग करता हूं, देखिए आप देखो 5 और 3 है, और यहां से मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 5 आएगा, ठीक है। तो यहां भी 1 सेंटीमीटर के निशान लगा लेंगे, इसको स्केल से करना, अंदाज से नहीं, 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 सेंटीमीटर पे क्या लगाने हैं, निशान लगाने हैं, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट काट रहे लाइन, तो एक्स एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट होगा 1 2 3 4 और 5। इसको लिख दीजिए ए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5,0, ठीक हो गया। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई और वाई। एक्स एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट, 1 2 3, ये बी पॉइंट है 0,3, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, इसको इससे ये, ठीक हो गया। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ये लाइन की कर्व हो गया, लाइन को आपने स्केच कर दिया ये, और यहां उसका नाम जरूर लिख लीजिए, ये है आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये है लाइन। ये नहीं लिखोगे बल्कि ये लिखोगे, ठीक हो गया। एक लाइन आ गई। दूसरी क्या है, इसमें किससे डिवाइड करोगे, अब मैं इसको लिख लेता हूं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करिए और ये हो जाएगा x/2, ठीक है, प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। 10 से डिवाइड किया तो ये 2 बन गया, 10 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 5 आ गया और यहाँ 1 आ गया। और x एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट होगा ये पॉइंट, ये C पॉइंट है, ये है 2,0। y एक्सिस में 5 का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस में 5 मींस 1 2 3 4 और 5, इसको D पॉइंट कर लीजिए, ये हो गया 0,5। यहां से यहां ज्वाइन कर लीजिए, ये इस लाइन का इक्वेशन आपके पास क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा ना। अब क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y एक्सिस और x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 मतलब इधर ये सब, ये क्या कहेगा, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ y एक्सिस और उसके आगे के सारे पॉइंट, नहीं समझ, x 0 ही हुआ ना आगे, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस और y इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स y एक्सिस के ऊपर। क्लियर हो रहा आपको। अच्छा यहां पर एक चीज और देखना, आपने जब आप क्लास 11th में थे तो वहां x एक्सिस का इक्वेशन पढ़ा आपने, y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन पढ़ा x इज इक्वल टू 0। यहां भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ना आपने। तो x का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण बोलिए, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, नहीं वो तो मैं कह रहा हूं 11 में पढ़ा तुमने, 2 डायमेंशनल प्लेट की बात कर रहा हूं।
यहाँ जहाँ 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं आप, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, स्पेस में एक्स एक्सिस का है, स्पेस में है, क्या इक्वेशन होगी? मैंने बोला डी सी ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन, बोलो एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होते हैं? है गलत। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1, 0, 0, याद रखना। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 0, 1, 0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 0, 0, 1। और इसके डायरेक्शन रेशियोज भी वही होते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस कहा 1, 0, 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज भी आप यही लिख देंगे, ये भी डायरेक्शन रेशियोज के रूप में। वहां आपने डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में बदलना सीखा है। ए बी सी डी डायरेक्शन रेशियोज हों तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं लाइन के, प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तैयार करिए विधिवत, ठीक। अब आप देखो, एक लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1। तो लाइन का इक्वेशन, एक लाइन कहां से पास हो रही है? x1 y1 z1 पॉइंट से, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में? रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, बोलिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनता है? x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। अब x एक्सिस का इक्वेशन आपको चाहिए, तो x एक्सिस कहां से पास होती है? 0, 0, 0 से, ठीक है। तो पॉइंट x1 y1 z1 तो हो गए 0, 0, 0, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? 1, 0, 0। तो लाइन का इक्वेशन बन गया x माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0। ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। क्या हुआ, समझ रहे हैं आप भाई? x एक्सिस कहां से पास होती है? 0, 0, 0 से, ओरिजिन से जाती है। तो x1 y1 z1 क्या होगा? 0 हो गए, और a1 की जगह 1, b1 की जगह 0, c1 की जगह 0। ये वो एक्सिस का इक्वेशन बोलिए, वो एक्सिस का बोलिए, वो एक्सिस का बोलो ना, इसी के हिसाब से वो एक्सिस का ही बोलो। हाँ हाँ, जेड एक्सिस का बोलो। y माइनस 0 है, हाँ x माइनस 0/0 एक्सीडेंट हो जाए एकदम, एक्सीडेंट मत दे। हाँ बोलो, x माइनस 0/0 हाँ इक्वल टू y माइनस 0/0 हाँ इक्वल टू z माइनस 0/1। ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर आ सकता है। तो मैंने यहाँ से एक दिमाग मेरे आ गया कि ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा भी गया था 1 नंबर पर, ठीक हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम तो कब कर प्रेसिंग कर रहे हैं, आप देखिए स्टैंड। देखिए x/2 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस पे ये तो सब कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है,
इसकी देखो ये, इसके लिए देखो ये लाइन कौन सी है, ये वाली है ना, खाना तो बोलो, ये वाली लाइन है। अब इस लाइन के इधर के पॉइंट और इस लाइन के ऊपर के पॉइंट, मतलब इस लाइन ने इस पूरे रीजन को दो भाग में बांटा, इसके नीचे लोअर रीजन और अपर रीजन। अब एक पॉइंट लोअर का देख लो और एक पॉइंट अपर का, मतलब आगे का, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया 2,0, ठीक हो गया। 2,0 यहां रखो, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, तो 3 2 जा 6, 6 की वैल्यू 15 से कम होती कि नहीं होती है, होती है ना। इसका मतलब इसका क्षेत्र ये अंदर की तरफ बताएगा, समझ में। इसके बाहर का पॉइंट कोई 6,0 ले लो, x = 6 y = 0, x = 6 करोगे तो कितना होगा 18 की वैल्यू कभी भी 15 से कम नहीं होती। इसका मतलब इसका ट्रेसिंग इसके अंदर, क्लियर। अब इस वाले का देखो, इसका ट्रेसिंग कहां, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली 5x + 2y = 10, ठीक है। एक पॉइंट यहां देख लो, एक पॉइंट इसके बाहर देखो। अब इसको देखो, इसने भी पूरे रीजन को दो भाग में बांटा, एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। एक पॉइंट यही का देख लो कहीं, माना मैंने 0,3 वाला देखा, ठीक है। x 0 और y 3 है, तो रोको इसमें, x 0 0 हो गया, y कितना हुआ 3, तो 6 < 10। इसका मतलब ये भी क्या कह रहा है, ये वाली लाइन इधर की तरफ नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आएगा 5,0 वाला पॉइंट, यहां टेस्टिंग करो, x = 5 तो 25 हो गया, y = 0, 25 की वैल्यू 10 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये पॉइंट इस रीजन में नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये वाला ये कह रहा है इस लाइन के ऊपर = भी है ना, इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट और इसके अंदर के सब पॉइंट इस क्षेत्र को कवर करेगा। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, रैखिक असमीकरण 11 में पढ़ी जाती है। और ये क्या कह रहा है, ये भी ये है ना वो लाइन, तो ये भी कहेगी इधर, ठीक है, इसके इधर सब ये, ठीक। x > 0 क्या कह रहा है, ये और इसके इधर, ठीक है। y = 0, y > 0 क्या कह रहा है, इसके ऊपर, न्यारा समझ में। तो ये लाइन कह रही इधर, ये कह रहा है इधर, ये वाला कह रहा है इधर, और ये वाला क्या कह रहा है, ये लाइन और इसके ऊपर। तो कौन सा कॉमन रीजन हो रहा है, कौन सा कॉमन रीजन हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको आप कलर पेंसिल से ऐसे कर देंगे, ऐसे। ये आपका क्या हो गया, परिबद्ध क्षेत्र। ये जो रीजन बना है इसको चलो वो लिख लेते हैं, ये परिबद्ध क्षेत्र बन गया। परिबद्ध मतलब देखो बाउंड्री के अंदर आया गया है, इसका नाम है सुसंगत क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आप नाम रख देंगे 0, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट मैं P लिख लेता हूं, ये पॉइंट आपका क्या है B है, ठीक हो। अब आप क्या लिखेंगे, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन सा, क्या नाम है, OCPBO, एक उत्तल बहुभुज है। आ गया समझ में, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज कब बनेगा, जब क्षेत्र परिबद्ध होगा, ये परिबद्ध है। अपरिबद्ध जो क्षेत्र हो जाएगा उसको आप अवतल कहेंगे, आया समझ में, उसके डायगोनल का पता नहीं चलेगा ना। तो ये जो क्षेत्र बना OCPBO, आप लिख देंगे सुसंगत क्षेत्र OCPBO, OCPBO एक उत्तल बहुभुज है, ठीक है। तो Z का अब यहां पर आपको अधिकतम मान पूछा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस। तो Z का अधिकतम मान
अधिकतम मान इसके शीर्षों पर होगा, इसके शीर्षों पर पड़ेगा। इतनी भाषा लिखनी जरूरी है उसमें, ठीक हो गया। अब कोऑर्डिनेट देखो, सी ये जो 0 पॉइंट है, ये जो ओ है, इसे कोऑर्डिनेट है 0,0। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3। अब बात यह आती कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक होगी। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। तो एक इक्वेशन आती है 3x + 5y = 15, और दूसरी इक्वेशन है 5x + 2y = 10। एक इक्वेशन है 3x + 5y = 15, और दूसरी इक्वेशन है 5x + 2y = 10। यहाँ x और y की वैल्यू निकालो, ठीक। अब किसी एक को बराबर कर दो, इसी को 10 बनाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 को, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या बन गया 6x + 10y = 30। मल्टीप्लाई करोगे तो सभी जगह, ऐसा नहीं कि ये यहीं पर कर दिया, ठीक है। यानी करेंगे, यानी करेंगे, यानी करेंगे। किससे कर रहा हूं मल्टीप्लाई 2 से, 6 10 30, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 25x + 10y, ये हो गया 50, ठीक है। अब दोनों सेम साइन है तो घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस और माइनस। 6 - 25 कितना हुआ -19, -19x = ये कितना बनेगा 30 - 50 -20, तो x हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास 20/19। x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, क्या आया 20/19, ठीक हो। अब y की वैल्यू देखो, आप चाहो तो इसको या तो वैल्यू रखो x की यहां, तब निकल जाएगा, y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू इसमें रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3 × 20/19 + 5y = 15, तो ये कितना बन जाएगा 60/19 + 5y = 15, तो 5y हो गया 15 - 60/19, तो 5y कितना हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 135 13, ठीक है, 15 कम 15 और 13 कितना हो गया 285। देखो तो सही आ रहा है मल्टीप्लाई, 19 × 15 फटाफट करके बताओ, तो 5y घटा देंगे, ठीक आ रहा है, 8 में 2 गया, 8 में 6 गया 2, 225 / 19, y 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यू y आ रहा समझ में, ठीक है ना, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू होगी यहां पर 45/19, ठीक हो गया। अब क्या बनाएंगे, टेबल बनेगी, बोर्ड के अंदर, तभी तो मुझे भी लगेगा आपको आ रहा है। क्या बनाएंगे अब, टेबल में क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट बोलो, बोलो बच्चों, क्या लिखेंगे टेबल में है, हाँ और एक तरफ उद्देश्य पर, हाँ, ये टेबल बनेगी, इसको पेन से बनाना, पेंसिल से बनाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम लगेगा ज्यादा आपका, ठीक है। यहां लिख दो आप शीर्ष, वर्टिसेस, वर्टिसेस, और यहां लिख दो z = 5x + 3y का मान,
एक पॉइंट आपका 0 पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट सी है 2,0, पी पॉइंट है 20/90, 45/90, और एक पॉइंट कौन सा है बी पॉइंट होगा 0,3। ठीक हो गया। ना वैल्यू रखो, ये रखो, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0 आगे एक्स इक्वल टू क्या आपको 2, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके लिए देखो x 0 है, y क्या है 3 है, 3 हो गया 9। अब इसको देखो 5x कितना हो गया 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/90, ये तो हुआ 5 इंटू एक्स मतलब 20/19 प्लस 3 इंटू वाई मीन्स 45/90, ये हो गया 100 प्लस 135/19, 235 बाई कितना हो गया 90। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 235/90। ठीक है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा है इनसे, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो 10 से ऊपर जाएगा। 235 में 19 से डिवाइड करेंगे फोर लगभग, ठीक है ना। इसको ऐसे रहने दीजिए, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू, चेक भी करो आंसर कितना आ रहा है। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये हो गया अधिकतम। कितना आ रहा है देखो, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे आप, जेड का उत्तर ऐसे लिखेंगे, जेड का अधिकतम मान, ठीक है, बिंदु कौन सा P 20/19, 45/19 पर 235/19 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z एट द पॉइंट P 20/19, 45/19 इज 235/19। सिंपल सा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, 6 मार्क्स का आएगा इसमें, है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपरिबद्ध वाला करता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है जिसमें कोई रीजन ही नहीं बनता, देखा आपने। तो जब कोई रीजन ही नहीं बनेगा तो वहां ना तो कोई मतलब कॉमन रीजन नहीं बन रहा ना, कॉमन रीजन नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कोई बन ही नहीं रहा है, तो वहां आप क्या लिख देंगे, वहां आप लिख देंगे कि इसका जड़ का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना संभव नहीं हो सकता, दे दिया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है इसमें, कर लेना उसको, देखा था आपने वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है, देखा था, छठवां है, छठवां है, चलो छठवां देख लो, है 10वां है, 10th है जी। हाँ, जिस बच्चे ने कर रखा वो भी जानेगा। अनुज शांत है, अनुज तुम क्यों नहीं बोल रहे कुछ, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे है। एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर जड़ का मान न्यूनतम अधिकतम नहीं निकलता, करा था क्वेश्चन आपने, करा था। कितने क्वेश्चन है मुश्किल से 10, और 2 क्वेश्चन ज्यादा उदाहरण होंगे 12, 12 क्वेश्चन करने से 6 मार्क्स आ रही है, ठीक है। इतना सस्ता सौदा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं आप, 6 करना है सर। वो वैसे 10वां क्वेश्चन है जिसमें कोई भी वो नहीं बनता। हाँ, वो 10th वाला वो देख लेंगे उसको भी, एक मैं इसको भी कर लेता हूँ, कौन सा 6th वाला, ये भी अपरिबद्ध वाला ही होगा आई थिंक, जिसमें ग्रेटर ग्रेटर है ना सब। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 2x प्लस y
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इक्वेशन 1, इनइक्वलिटी 1। दूसरा आपके पास क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 6। ये 2 है। और तीसरा x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है थर्ड। ठीक है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको देखो आप, हैं? हाँ, उद्देश्य फलन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y है। इसका आपको क्या करना है, न्यूनतमीकरण कीजिए, मिनिमाइजेशन करेंगे z का, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो गया। अब इसको ट्रेस करिए, क्या लिख रहा हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 2/3x प्लस y/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, या x हो गया x 3/2। ठीक है, प्लस y/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। आ गया समझ में, यहाँ 2 था ना, यहाँ कुछ नहीं रखना है, इसका गुणांक जो है ना, इसके साथ कुछ नहीं होगा, 1 ही रहने देना है। इस 2 को मैं इसके डिनोमिनेटर में लिया है। इसका मतलब x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बना, 3/2 का। ठीक है ना, और 3। दूसरा देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, 6 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा, x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो 1 सेंटीमीटर का गैप पे आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, x डैश y और y डैश 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक और करना चाहो तो कर सकते हो, 7। यहां देखो 1 2 3 4 5 6। मैं तो अंदाज से कर रहा हूं, आप सेंटीमीटर के हिसाब से लेंगे। ठीक है, ग्राफ मिलेगा, कॉपी भी नहीं करेंगे आप, तो वहां एक खाना ले लेना, सीधी सीधी बात है। वहां पर आपको पॉइंट नापने की भी आवश्यकता, ग्राफ भी बनाना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना ऊपर, ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर और रोल नंबर। ठीक है, और ग्राफ मिलता है, और तो ग्राफ को ऐसे लंबाई में रखना, बाहर ना आए, वो ऐसे करना, उसको लैंडस्केप उसमें, जिससे पूरी कॉपी में आ जाए जब आप उसको सुन लेंगे। ठीक है ना, आगे से वो ध्यान रखना, ग्राफ मिलेगा तो एक एक खाना मान लो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं बड़ी बड़ी भी आएंगे, x/100 प्लस y/120 इज इक्वल टू 1। एक खाने को 10 कमा लो या 20 कमा लो, नहीं समझ लो, इस रूप में आपको एग्जैक्ट फिगर बनेगा। तो x/3/2, 3/2 का मतलब हुआ 1.5 का मतलब हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ बीच में, तो इसको मैं पॉइंट ए लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं इसको, 3/2, 0। ए पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है, 3 का। 3 कहां पर है, 1 2 3, 1 2 3। ये बी पॉइंट है, ये है 0,3। ज्वाइन कर लीजिए, स्केल से ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, लाइन आपकी सीधी बनेगी ये, और यहां इक्वेशन लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये लिखना जरूरी है, आपके लिए आसान रहेगा कि इधर आएगा कि उधर जाएगा इक्वेशन। ठीक है, इस पर इक्वेशन लिख देंगे। अच्छा, दूसरा आपका क्या है, x/6। x/6 मीन्स 1 2 3 4 5 और 6। एक पॉइंट सी है, ये 6,0, और y/3 वो एक्सिस पे 3 का, ये तो पॉइंट बी से जा रहा है। ठीक हो गया ना, ये डेट्स, ये इस लाइन कैलकुलेशन हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
वो तो बात सही है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब वो वाई एक्सिस और उसके आगे का रीजन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस और उसके ऊपर का रीजन। ठीक है, अब बात ये आती है कि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन कौन सी है? ये वाली है ना। अब इसमें एक पॉइंट अंदर देखो और एक पॉइंट इसके बाहर देखो। एक पॉइंट मैंने कौन सा देखा? ये वाला 1,0। सरल सा पॉइंट लो, ये 1,0 वाला पॉइंट है। 1,0 मतलब x1 और y 0। तो x1 करेंगे तो 2 हो गया, 2 का मान कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इधर नीचे के पॉइंट नहीं आ रहे हैं। एक पॉइंट ये वाला देख लो 6,0, ये आपने अपने मन में देखना है। ठीक हो गया, 6,0 कितना हो गया? x6 हो गया, 12 हो गया। 12 का मान 3 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसकी ट्रेसिंग, इसका जो रीजन बनेगा इसके बाहर बनेगा। यूं क्यों जी बनेगा? नहीं बनेगा, ऐसे बाहर बनेगा। क्लियर हो गया? दूसरी लाइन आपकी कौन है? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये लाइन है। ठीक है, इसका एक पॉइंट अंदर ले लीजिए, एक पॉइंट इसका बाहर का पॉइंट ले लीजिए। तो एक पॉइंट अंदर मतलब इसी को ले लीजिए 1,0 वाला। ठीक है, या इसको ले लीजिए 0,1। तो x0 y1, तो 2 की वैल्यू कभी 6 से बड़ी नहीं होती। एक पॉइंट वहां ले लेता हूं, यहां देखो, इसी पॉइंट को देख लेता हूं। ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है, ये 0,5 है। इस पॉइंट को देखिए तो x0 y5, 10 की वैल्यू 6 से बड़ी। तो आप क्या देख रहे हैं? इसकी ट्रेसिंग, इसका रीजन बाहर की ओर देख रहे हैं, और इसकी ट्रेसिंग भी कहां? बाहर। ये भी बाहर और ये भी बाहर, ये भी बाहर कह रहा है, ये ऊपर की तरफ कह रहा है। तो कहने का मतलब कॉमन रीजन कौन सा होगा? कॉमन रीजन बन जाएगा आपका ये सारा, इसके ऊपर सब देख रहे हो, ये सब इस लाइन से देख रहे हैं। ये बच्चों की एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे मत चलेगा। इस टाइप का एक रीजन ऐसे बना, ऐसे। ठीक है, भले यहीं तक नहीं, कहां तक है? ये अनंत तक है। ठीक है, अब क्षेत्र क्या हुआ? अपरिवर्तित। तो नाम लिख दीजिए। ठीक है, कहां से नाम लिखेंगे? बी, यहां से लिख दो वाई एक्सिस, वाई बी सी एक्स। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ रहे हो? वाई बी सी और एक्स। आप देखेंगे सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन सा बच्चों? क्या नाम बोला? वाई बी सी एक्स एक अपरिबद्ध क्षेत्र है, अपरिबद्ध क्षेत्र है। जड़ का न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ सकता है। यहां ऐसे लिखेंगे, शीर्षों पर पड़ सकता है। अभी मालूम नहीं कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। शीर्ष आपका एक ही मालूम है, एक ही मालूम है, दो शीर्ष मालूम है, तो 2 पॉइंट हो गए, देख लो। नहीं समझ? अच्छा, अब आप क्या बनाएंगे? बोलिए, टेबल बना दें। ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन है, तैयार करो बड़े ढंग से। अब आप देखो, देखिए आप लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए क्या? शीर्ष, वर्टिसेस, और यहां लिख देंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। एक वर्टेक्स आपका b है, इसे कोऑर्डिनेट हो गई 0,3, और एक वर्टेक्स कौन है? c, उसे कोऑर्डिनेट है 6,0। अब रखिए यहां पर x रखिए 0, y रखिए 3, कितना हो गया? 6। x
रखे 6, y रखे तो 6 होगी। जी ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ गया। दोनों वैल्यू क्या है, सेम होगी। जी माना उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दो वैल्यू जेड की सेम होती और वो माना अधिकतम होता तो तब एक बिंदु पर नहीं होता जेड का अधिकतम मान, दोनों पे भी नहीं, गलत। क्या बोलोगे, हाँ, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर होगा, प्रत्येक बिंदु पर। जी कहीं पर भी आप बिंदु ले लेंगे तो प्रत्येक बिंदु पे होगा, यानी वो स्थिति आने वाली। जी अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, जेड की वैल्यू है, न्यूनतम मान आ गया, दोनों क्या हो रहे हैं, न्यूनतम, मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम हो गए तो आपके पास जेड की वैल्यू आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब बच्चों इसका ट्रेस करना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। न्यूनतम मान तो निकल गया पर क्या ये न्यूनतम है कि नहीं है अभी ये मालूम नहीं है, अभी मैं इसको अभी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, पर चलिए लिख दिया है तो आप जानते हैं आप लोगों को, आप तो अंतर्यामी, आपको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो मैं 6 से डिवाइड कर दूं, x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। 6 से डिवाइड किया, यहाँ भी कर दिए, ये भी कर दिए, समझ रहे हैं। जेड का मान तो ऐसा निकल गया ना, पर इतना नहीं छोड़ देंगे इसको, वो 2 नंबर काट देगा आपके, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जेड की जगह क्या कर दोगे 6 और x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको भी ट्रेस करेंगे। अब x/6 ये y/3 ये देख रहे हैं, यहां यही पढ़ रहा हूं, देखो ये तो इस रीजन से बाहर पड़ गया। इस ट्रेस को डॉट डैश 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 में दिखाना, ये आपका हो गया x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये समझ रहे, या इसको लिख दो, इसको लिख दो, क्या लिख दो, x प्लस 2y, ऐसा लिख दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन लिख दो। थोड़ा इसको आगे तक बढ़ा देना ना, ये ऐसे, और इसका नाम लिख देना, यही पर लिख देना चाहिए, और आगे बढ़ा करके लाइन का नाम यहां लिख देना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका क्षेत्र है ये कॉमन रीजन जो आया, नहीं समझ, जो कॉमन रीजन आया, कॉमन रीजन तो ये है ना, इस कॉमन रीजन में ये नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कहां नहीं पड़ रहा है, सुसंगत क्षेत्र में नहीं पड़ रहा है, सुसंगत क्षेत्र में नहीं। इसका मतलब z का अधिकतम मान 6 बिंदुओं, बोलो बोलो बोलो, आप भी बोलो, बिंदुओं B और न्यूनतम पूछा हुआ है। जब न्यूनतम पूछो अधिकतम क्यों लिखोगे? कहां पर, कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर लिखा है? लो, ये लो, ठीक है। जेड का न्यूनतम मान 6 बिंदुओं बी और सी को मिलाने वाले रेखाखंड BC, ठीक है, BC पर पड़े, बस आया समझ में। द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 6 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट B एंड C। इसके प्रत्येक बिंदु पे Z इज इक्वल टू 6 आएगा। अब क्लियर है, ठीक है ना? तो कर देंगे इस रूप में, आप हो जाएगा ना, कर देंगे ना। अब मैं एक उसको बता देता हूँ, लास्ट वाला 10 वाला, उसको मैं केवल ट्रेसिंग बताता हूँ बस, ठीक है ना, बाय द वे आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाए। अच्छा, एक चीज और है, एक क्वेश्चन जैसे 8 वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस वाई। अच्छा, इसको देखो, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 है ना, इसको थोड़ा इसे बता रहा हूँ क्या, 2x माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एक जगह क्या दे रहा है, 2x माइनस वाई
इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, जी अब आप बोलो तो इसके मामले में आप क्या करेंगे? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x। जी अब बोलो तो y इज इक्वल टू 2x की लाइन कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी, वैसे याद रखना। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं की बेटा तुमने, तुम बोल नहीं पा रहे हो। y इज इक्वल टू 2x, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ये कहाँ से ऊपर जाएगा? ये यहाँ से ऊपर जाएगी। अब इसमें नापने उतनी कुछ जरूरत नहीं है, आप ऐसे लाइन खींच देना और इस पे लिख देना y इज इक्वल टू 2x। अब बात ये आता है कि ये जो है इसका रीजन इसके नीचे पड़ेगा कि ऊपर पड़ेगा? तो एक बिंदु इसके नीचे वाला ले लो और एक बिंदु इसके ऊपर वाला ले लो। माना आपने 0,3 लिया, 0,3 मतलब y माइनस 3 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y माइनस 3, तो माइनस 3 की वैल्यू 0 से कम। सही बोल रहा है, सही कह रहा है ना? इसका मतलब रीजन कहाँ? ऊपर। एक माना x की वैल्यू मैंने 6,0, x 6 ले लिया, पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ? 6,0, तो x 6 है, 6 और 6 into 2 कितना होगा? 12। 12 की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, इसका मतलब इसका क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर होगा। अब क्लियर है जब इस क्वेश्चन को करेंगे आप? ठीक हो गया? ये ध्यान रखना आपने। अब 10 वाला बता देता हूँ, थोड़ा ट्रेसिंग बताता हूँ, बाकी सॉल्यूशन तो आप खुद देख लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? जी सर। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस कर लो और मुश्किल से 10 मिनट इस पे लगने चाहिए आपको, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगाना है। ठीक है ना? अधिकतम 10 मिनट में ये काम करो और तभी ऐसा कर पाएंगे आप जब घर में बढ़िया प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है ना भाई? 10 क्वेश्चन ये हैं और 2 क्वेश्चन आपके उसमें हैं, किसमें है? थर्ड एग्जाम्पल। 12 क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स आ रहे। ठीक है, समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो जो 10 क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। ठीक है बच्चों, z इज इक्वल टू कितना है? x प्लस वाई है। एक है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 1। दूसरा क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। दूसरी, और तीसरा हो गया एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका मतलब। ठीक, अब इसको ट्रेस करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, -1 से डिवाइड करिए तो दिस इंप्लाइज दैट x ओवर -1 प्लस y ओवर 1 इज इक्वल टू 1। हुआ कि नहीं हुआ? -1 से डिवाइड किया, -1 से +1 हो गया, ये 1 बन गया। ठीक है, तो इसकी ट्रेसिंग करेंगे। इसका ग्राफ खींचिए, सिंपल सा है। 1 2 मान लिया, तो x -1 है ना, तो -1 आपका यहाँ आएगा बच्चों, ये समझ लो। नेगेटिव वैल्यूज x की, x डैश y और y, x का नेगेटिव मान इधर आएगा, तो -1,0 पॉइंट कौन होगा? ये वाला पॉइंट होगा, नहीं होगा? -1,0 पॉइंट, और y एक्सिस पे 1 1 2, y एक्सिस पे 1 मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 0,1। ज्वाइन करिए ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे ज्वाइन करिए, तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ गई। क्लियर होगी? दूसरा क्या है? अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू x। ये लाइन कहां से जाएगी आप बोलेंगे? ये लाइन y इज इक्वल टू x वाली ओरिजिन से जाएगी ना, क्योंकि इसमें कई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये जाएगी ओरिजिन से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए यहां पर अब आप पता चल रहा है आपने ओरिजिन, आपने ऐसे खींच दिया उसको, उन्हें कहीं यहां से जाएगी, कहीं से भी बोल रहा था सर ने ऐसे खींच दो,
ये चीज और देखनी है आपने इसमें। इस इक्वेशन को आप देखो, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x+1 है। इसको देखो, y को यहाँ लिया है और -1 को यहाँ लिया है, तो +1 जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+1। और ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x। ये कैसी इक्वेशंस है बोलिए? ये सरल लिखा तो वही है, सरल तो इसलिए कि एक्स वाई की पावर 1 होना है, सरल लिखा तो वही है। पर ये कैसी इक्वेशंस है दोनों? इनकी ग्रेडियंट बताइए, प्रवणता कितनी कितनी है? y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका कंपेरिजन करिए, m1x प्लस c से, तो m1 हो गया इसका 1। इसकी कंपेरिजन y इज इक्वल टू m2x प्लस c से करिए, तो c तो 0 हो गया कांस्टेंट, तो यहां पर भी m2 कितना हो गया, 1। और यहां पर आप देख रहे हैं m1 इज इक्वल टू m2। इन दोनों लाइनों की प्रवणताएं सेम हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर है। यह समझ में? ग्रेडियंट जब सेम होता है और ग्रेडियंट निकलता है x का कोफिशिएंट, y इज इक्वल टू x का क्या कोफिशिएंट है, y इज इक्वल टू यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, ये x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब इनकी ग्रेडियंट सेम, मतलब ये दोनों के आपस में पैरेलल है। अब ये मैंने ऐसे ट्रेस कर दी, तो इसके पैरेलल अभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा आ रही, मैंने कहा यूं 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 कर दी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर रेखाएं आ गई, तो इसके पैरेलल खींच लीजिए भाई, कहीं कटेंगी नहीं, ऐसे। समझ में आ गया? तो वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये क्या थी, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो कौन किसका रीजन पड़ेगा, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें एक पॉइंट ऊपर ले लो और एक पॉइंट नीचे ले लो। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,2, इस वाले पॉइंट को रखो, x0 y -2 की वैल्यू -1 से कम होती है क्या? होती है ना, क्यों? -2 छोटा है, -1 बड़ा है ना, तो -2 इज लेस देन -1, इसका हम लोग ऊपर का पॉइंट लिया। एक पॉइंट यहां देखो, x इक्वल टू 2,0, x2 है, 2 की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं होती। इसका मतलब इसका ट्रेसिंग जो होगा, ऐसे लाइन कर लीजिए, यूं ऐसे कर लीजिए इसको, किसी कलर से, ठीक हो गया? इसकी ट्रेसिंग ये है ऊपर की तरफ, इसकी ट्रेसिंग देखिए, इसको आप इसका रीजन देखिए। अब आप इनइक्वालिटीज को कर रहे हैं ना, इनइक्वालिटीज का ग्राफ बना रहे हैं और समीकरणों का, इसके लिए देखिए, ये है ना लाइन, एक पॉइंट ये ले लीजिए 2,0, -2 हमेशा 0 से छोटा होता है, ठीक है? एक पॉइंट 0,1 लो, x0 y1, 1 की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। इसका मतलब इसका रीजन कहाँ आ रहा है, या नहीं आ रहा है? तो किसी कलर पेंसिल से, यदि क्वेश्चन आपको आता है वहां, तो किसी कलर पेंसिल से आप ऐसे करेंगे इसको, ऐसे, ठीक है? तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में? अब इसके बीच तो कोई रीजन ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप लिखेंगे ये लाइन इससे कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं बन रहा है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं बन रहा है, इसलिए जड़ का अधिकतम मान निकालना संभव नहीं। क्या लिखा हुआ आंसर देखो, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है अथवा z का अधिकतम मान नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एनी डाउट? नहीं, सब ठीक है? जी तो कर लेंगे अब आप जी कुछ और क्वेश्चन बताने की मुझे लग रहा आवश्यकता है, ठीक है? एक परिबद्ध एक अपरिबद्ध आपको बता रहे दोनों टाइप से, ठीक है बच्चों? इस रूप में आप काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।